राशि और यहाँ हम बात करते हैं बजट, फैशन, लेटेस्ट लाइफस्टाइल अपडेट्स और पर्सनल केयर के बारे में। आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक नई ब्राइडल सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं बताऊँगी कि कोई न्यू ब्राइड है उसको अपने पैकिंग में क्या रखना चाहिए, या फिर उसको आपको अपने मेहंदी या हल्दी आउटफिट्स के बारे में डिटेल्स चाहिए, या फिर आपको कैसे ज्वेलरी पेयर कर सकते हैं अपने लहंगे के साथ। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होते हैं हमारे दिमाग में। जब भी किसी की शादी होती है तो नॉर्मली सबका फर्स्ट होता है कि हाँ, उसको परफेक्ट दिखना है अपनी शादी में। एंड उसके लिए बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होते हैं। कभी-कभी हमें नहीं समझ आता मैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मैं शेयर करूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने क्या गलत किया था एंड मैंने क्या किया था। तो इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 6 और 7 एपिसोड्स में। तो वीक में 1 दिन आई प्रॉमिस इससे रिलेटेड आपको ब्राइडल सीरीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी। एंड 1 दिन हम नॉर्मल जो वीडियोज़ करते हैं स्टाइलिंग की या उसकी हम वो वीडियो करेंगे। मैं सारे नहीं बताने वाली कि मैंने क्या-क्या टॉपिक हम बात करने वाले हैं। अगर आपके नॉलेज में कोई वुड बी ब्राइड है कि या फिर आपकी कोई फ्रेंड, आपकी फैमिली मेंबर या आपकी सिस्टर, तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। एट समहाउ एट सम पॉइंट होता है ना कि उसको ज़रूरत हो सकती है या फिर उसको हो सकता है थोड़ी-सी हेल्प हो जाए। तो उसके लिए अगर आपके कोई फ्रेंड या आपकी फैमिली मेंबर है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की साइड। फर्स्ट में मैं बात करने वाली हूँ ब्राइडल पैकिंग के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि एक पूरी आपकी लाइफ को एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करना और समझ में नहीं आता हम क्या रखें क्या ना रखें और कितना रख सकते हैं, या और हमें ज़्यादा किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। कि वेडिंग सीज़न आ रहा है अभी, जो भी हम बोलते हैं कि शादियों के बाद वेडिंग सीज़न आता है, तो नॉर्मली सबकी जिसकी भी शादी है उसकी पैकिंग स्टार्ट होने वाली होगी एंड बुकिंग्स एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो को अभी से स्टार्ट करती हूँ, राइट टाइम है जिससे कि आप उसको देख सकते हैं एंड आपकी ज़रूरत की चीज़ें उसमें से ऐड कर सकते हैं एंड उसमें से डिलीट कर सकते हैं जो आपको लेना है। आई एम नॉट फोर्सिंग कि हाँ आपको यही लेना है, लेकिन हाँ इट कुड हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड आई नो कि क्या चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है एंड क्या चीज़ नहीं ज़रूरत पड़ सकती है। समटाइम्स होता है ना कि हम बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को रख लेते हैं, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, और समटाइम्स होता है हमें टाइम पर ही चीज़ नहीं मिलती है। तो उसके लिए ये वीडियो है। फर्स्ट है कि आपको नॉर्मल पैकिंग में क्या रखना है एंड आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है एंड उसको कैसे अरेंज करना है, तो वो लिस्ट मैं आपको सेकंड एपिसोड में देने वाली हूँ। एंड आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि वेडिंग डे के बारे में बात करेंगे कि वेडिंग डे में हम नॉर्मली एक पर्स कैरी करते हैं, तो हमें उसमें क्या क्या एसेंशियल्स हैं एंड हमें जाते ही किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट सेम डे और 1 और 2 दिन के बाद हमें किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम ईजिली जल्दी से निकाल सकते हैं। ये नहीं हो गया हमें बहुत सारी देर ढूंढना पड़ रहा है। तो उसके लिए ये आज की वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कि हमें वेडिंग डे पर क्या क्या रखना चाहिए। अगर हम वेडिंग की बात करें, हम वेडिंग डे की पैकिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आता है हमारा वेडिंग पर्स। एंड नाउ पॉइंट इज़ कि वेडिंग पर्स कैसा कैरी करना चाहिए। तो बेसिक बात अगर मैं करूँ तो बेसिक ये है कि वेडिंग डे में हम कोई सा भी रेड शेड का आउटफिट ले रहे हैं, कोई भी शेड का जो आप आउटफिट लेते हैं, उसमें बेसिक होता है कि हाँ उसके साथ गोल्डन का वर्क होता है, तो आप ब्रॉन्ज गोल्डन के शेड में कोई भी पर्स या कोई भी क्लच कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा सोबर ना हो, क्योंकि वो आपके आउटफिट के साथ नहीं जाएगा। यहाँ मैं दिखाऊँगी कि मैंने कैसा पर्स लिया था। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं लिया था कि हाँ, बहुत ज़्यादा पार्टी वियर हो जाए कि मैं उसको फिर सिर्फ वेडिंग लहंगा के साथ ही कैरी कर सकती हूँ। थोड़ा बहुत उसमें ब्रॉन्ज़ और गोल्डन के शेड में था। दिस वाज़ वो वेडिंग पर्स की। तो थोड़ा-सा इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पार्कल वाला हो, कि जिसको मैं बाद में भी अपने यूज़ कर सकती हूँ किसी पार्टी में या फंक्शन में। प्लस मैंने उसका साइज़ ऐसा रखा है कि मैं यूजुअली क्लच नहीं लेती, तो इसलिए मैंने उसका साइज़ ऐसा रखा है कि मेरा सारा सामान आ जाए और जो मुझे ज़रूरत हो, ऐसा ना हो कि मेरा कोई भी सामान मिस हो जाए। तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं सामान की, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट सामान हैं जो आपको उसमें कैरी करने हैं। लेकिन उससे पहले साइज़ का ध्यान रखने से पहले बस साइज़ का इतना ध्यान रखना है कि आपका सारा सामान उसमें आ जाए और वो आपके आउटफिट के साथ बहुत ज़्यादा ऑड भी ना लगे। तो अब देखते हैं कि हमारा सामान हमें क्या-क्या कैरी करना है। मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ बेसिक के साथ। तो फर्स्ट है हमारे आपके आईडी कार्ड्स या आधार कार्ड या पैन कार्ड या मोबाइल फ़ोन्स या फिर आपका एटीएम कार्ड, ये सारे कार्ड्स क्योंकि पहले से ही सँभाल कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन में ढूँढना बहुत मुश्किल होता है और समटाइम्स होता है कि मैं ज़रूरत की चीज़
रह जाती है और हमें आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए उसको अपने पर्स में संभाल कर पहले से ही वहाँ पर रख दें। नेक्स्ट होता है पैसे। ऑब्वियसली थोड़ा सा कैश कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसके लिए थोड़े से एम्प्टी एनवलप्स भी इसमें अपने साथ रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके, जब आप पार्लर जाते हैं या आप रेडी होकर आते हैं तो नॉर्मली आपको सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन समटाइम्स होता है ना कि हमें किसी सामान की ज़रूरत पड़ जाती है, हमारा मेकअप ख़राब हो गया है या नहीं, तो उसके लिए हमें कॉम्पैक्ट रखना है। कॉम्पैक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर थोड़ा सा आपको टचअप की ज़रूरत है तो आप उस कॉम्पैक्ट को यूज़ कर सकते हैं उस टचअप के लिए। नॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट समटाइम्स की जो नथ पहनते हैं उसकी वजह से लिप शेड ख़राब हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए कॉम्पैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। प्लस मैचिंग बिंदी, समहाउ अगर आपने जो बिंदी लगाई हुई है वो निकल गई तो उसका पूरा गेटअप ख़राब हो सकता है, तो उसके लिए मैचिंग बिंदी या मैचिंग लिपस्टिक, दोनों चीज़ें रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो यही चीज़ें होती है नॉर्मली खाने में, उठने में, बैठने में, इतने टाइम के साथ जो ख़राब हो जाती है। नॉर्मल मेकअप नहीं निकलता है क्योंकि हम पार्लर से कराते हैं तो वो नहीं निकलता है, लेकिन थोड़े बहुत टचअप की उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको आप अपने पर्स में ज़रूर कैरी करें। नेक्स्ट आता है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टिश्यू पेपर का नॉर्मली कभी स्वेटिंग होती है या कुछ लग जाता है फेस पे, उसको हटाने के लिए वेट टिश्यू पेपर लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वेट टिश्यू पेपर अगर आप लेंगे तो वो आपका मेकअप भी निकाल सकता है। तो वेट टिश्यू पेपर नहीं लेना, जस्ट ड्राई टिश्यू पेपर रखने हैं जो आपको नॉर्मल अगर कभी रिक्वायर्ड हो हैंड वॉश करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तो आपके वो काम आ जाए। नेक्स्ट है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो समहाउ होता है कि हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो उसको मेंटेन रखने के लिए कभी भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत हो जाती है, तो आप कोई छोटा सा मॉइस्चराइज़र आपके पर्स में आ जाए, मिनी पैक जो होता है, आप उसमें मॉइस्चराइज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेयर पिन और सेफ्टी पिन। हेयर पिन रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो कभी कभी सेटअप चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। नॉर्मली जो हमारी हिंदू वेडिंग्स होती हैं उसमें हमें मिडनाइट में वो सेटअप और ज्वेलरी और वो सारा चेंज करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तो उसके लिए वो आपको हेयर पिन की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड लास्ट है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को रखना ना भूलें क्योंकि कब उसकी कहाँ ज़रूरत पड़नी है हमको नहीं पता होता है। इमरजेंसी के टाइम में कभी लहंगे की सेटिंग सही करनी है तो कभी ब्लाउज़ की तो कभी दुपट्टे की, उसके लिए सेफ्टी पिन बहुत रिक्वायर्ड है, एज़ मेरे को भी ज़रूरत पड़ी थी उसकी, तो सेफ्टी पिन रखना ना भूलें। सो अभी आपने देखा कि वेडिंग डे में आपको किस सामान की ज़रूरत पड़ सकती है, आपके वेडिंग पर्स में क्या-क्या होना चाहिए जिसको आपको उस दिन या फिर थोड़े टाइम के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है। अब उसके बाद आती है विदाई के बाद, जब हम नॉर्मली घर पहुँच जाते हैं, हम किसी भी रिलीजन के, हम किसी भी कास्ट के हैं, शादी का प्रोसीजर सेम है कि लड़कियों को दूसरे घर ही जाना होता है। तो उस घर में पहुँचने के बाद आपको पूरा एक नया माहौल और हर चीज़, हम किसी से माँग नहीं सकते, इमरजेंसी पड़ती है तो माँग नहीं सकते हैं। लेकिन एक होता है ना कि हाँ, हम कुछ नहीं कह सकते और हमारे पास सारी चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आपको, जब भी हम घर में पहुँचते हैं ना, तो हमारे पास हमारा एक गेटअप होता है पूरा वो ब्राइड वाला, वो हैवी क्लॉथ्स, हैवी ज्वेलरी और हाई हील्स के साथ। तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ को रिमूव करने की, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मेकअप रिमूवर, हमारा कॉटन। तो हमारे पास एक बैग होना चाहिए कि जिसमें हमारे नॉर्मल क्लॉथ्स हम रख लें कि हाँ, हमें चेंज करके नेक्स्ट डे में या सेम डे में अगर कोई फंक्शन नहीं है तो हमारे कोई ऐसे कपड़े जो हमें ईज़िली मिल जाए और हम उसको पहन सकते हैं उस लहंगे को चेंज करके। क्योंकि अगर हमने किसी की कुर्ता कहीं रखा है और किसी की कोई शलवार कहीं रखी है तो उसको ढूँढना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए एक हमेशा अपने साथ छोटा-सा बैग ज़रूर रखें, जिसमें आपके नेक्स्ट डे आगे के 2 और 3 दिन के, जिसमें सबको पता होता है कि किसके बाद क्या फंक्शन होना है, क्या नहीं होना है। तब वो फंक्शन के कपड़े रखें, जिससे कि आपको पता हो कि हाँ, हमें नेक्स्ट डे चेंज करना है, तो जाते ही वो सारा ढूँढने वाला सिस्टम ना हो, क्योंकि 2-3 दिन के बाद हम सब सेटल हो जाते हैं। लेकिन वो स्टार्टिंग का टाइम होता है, ना ही आप किसी से पूछ सकते हैं और ना ही आपको कुछ मिल रहा होता है। तो उसके लिए हमेशा एक अपने जाते ही चेंज करने के लिए कपड़े, एक फ्लैट फुटवियर, क्योंकि नॉर्मली सब अपनी शादी पे एक हाई हील्स पहनते हैं, तो उसके लिए एक फ्लैट फुटवियर रखें क्योंकि हमें कंफर्टेबल भी होना बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे। सेकेंड होता है हमारा कंडीशनर। कंडीशनर रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके जो बाल होते हैं वो जो हमेशा हम पार्लर में सेट करते हैं वो स्प्रे से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो उसको सही करने के लिए कंडीशनर है। एंड यस, मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी, अगर आपको जब भी बालों में स्प्रे यूज़ किया है, स्पेशली फॉर वेडिंग, तो उसके लिए हमेशा शैम्पू नहीं करें क्योंकि उसमें ऑयल नहीं है, शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको जस्ट कंडीशनर के साथ एक बार वॉश करने, वो बिल्कुल अपने नॉर्मल और सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएंगे। उसको बहुत ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, हम शैम्पू करते हैं फिर कंडीशनर करते हैं, वो बाल डैमेज हो जाते हैं। जब वो आपका स्प्रे यूज़ करा हुआ है ना, आपको वो पूरे रात भर के जो सेटल बाल हैं उनको सही करना है, उसके लिए जस्ट एक बार कंडीशनर के साथ वॉश करें, दैट्स ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारा मेकअप रिमूवर, क्योंकि जो इतनी सारी लेयरिंग फेस पर होती है इसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको बहुत सारे रिमूवर लगने वाला है और कॉटन लगने वाली है। तो उस बैग में हमारा जो 2-3 दिन के बाद के लिए हमने बैग अरेंज किया है, उसमें हमारा मेकअप रिमूवर होना चाहिए, हमारे कॉटन होना चाहिए जिसके हम अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन के अकॉर्डिंग आप अपनी ड्रेस रख सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा पार्टी वेयर रखना है, कि हमें थोड़ा सा नॉर्मल रखना है। प्लस आप अपनी नॉर्मल ज्वेलरी रख सकते हैं कि हाँ हमें डेली वेयर में क्या ज्वेलरी कैरी करनी है, क्योंकि एकदम हम सिंपल भी नहीं रह सकते और इतनी सारे मेकअप उसके साथ कोई नहीं रह सकता। तो उसके लिए अपनी बेसिक चीज़ों को रखना ना भूलें। आपकी बेसिक क्रीम हो गई, आपकी बेसिक ज्वेलरी हो गई जो आपको सेकंड डे में कैरी करनी है, एक बेसिक ड्रेस हो गई जिसमें आप डिसेंट भी लग सकते हैं और वो आप लहंगा उतार सकते हैं, एंड आपको ये नहीं होता ना कि हमें ढूंढना पड़ रहा है पूरे उसमें। एंड नेक्स्ट हो गया हमारा मेकअप रिमूवर, हमारा कंडीशनर एंड कॉटन। सो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट टिप डे 1 के लिए, जिसमें हमने बात की कि वेडिंग डे में आपको क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, एंड आपको घर पहुंचने के बाद किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें आपको तकलीफ़ से बचाने के लिए कि हाँ हमको ढूंढना ना पड़े, हमको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उसके लिए आपको पैकिंग इस तरीके से अरेंज करनी है कि सारी चीज़ें ईज़िली मिल जाएँ। तो ये हमने आज की वीडियो में इसके बारे में बात की, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या सामान रखना चाहिए उसमें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड इस सीरीज़ के सेकंड एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय।